नकलची जीजा। अरे ननद भाभी की नकल करे तो समझ आता है, सास बहू की या बहू जिठानी की। लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है। जीजा जी को साले की अदा इतनी पसंद थी कि अरे क्या बात है बेटवा, तेरा स्टाइल तो दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। क्या होएगा वाह? कहे माँ, तुमको पसंद नहीं आया क्या? अरे हीरो बाबू है तेरा बिटवा। नहीं, हमें भी बहुत पसंद आया, एकदम हीरो लग रहा है, इसमें कौन शक। अम्मा हीरो काहे नहीं लगेंगे, हमारे भाई का जो कॉपी किया है। अरे हमारा भाई का तो डंका बजत है पूरे मोहल्लन में। हाँ अरे चुप कर, तुझको शर्म नहीं आवत अपन पति को नकलची कहत है? अरे नकलची नहीं, ओरिजिन है हमरा लल्ला। हाँ क्यों शर्म? काहे का शर्म? अब जौन बात सच है वो तो सच ही रहेगा ना, इसमें शर्म किस बात की? हमरा भाई पहनते हैं ऐसे नारंगी पैंट या येलो शर्ट, नहीं तो कभी दिखत है ऐसा कहीं यहाँ? बेटवा ये तो ऐसी ही है, अगर ऐसे ना होते तो आज हमारे हाथ में द्वे पोता होता है। सही कहा अम्मा तुमने, हर बात पर भाई भाई। अरे खसम की तो कोनो इज्जत नहीं कराते या? देखो अम्मा, अब अपने बिटवा की कमी का इल्जाम हम पर मत थोपो। जब तुम्हारे बिटवा को नकल से फुर्सत मिले तभी तो पोते के बारे में सोचे ना। बढ़िया ही, इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ, आज साइकिल में घंटी लगवाना है, वो भी लंबी वाली, ट्रेन ट्रेन। जाओ जाओ, मुझे पता है तुम हमारे भैया से ही मिलने जा रहे हो। अगर तुमको उनसे कुछ नकल करना ही है तो अच्छी चीजें नकल करो ना कि ये फालतू चीजें। शाम को। अरे वाह रमेश, तेरा तो चाल ढाल ही बदल गया है। क्या बात है, कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? तू तो ऐसा नहीं था। अरे तुम नहीं समझोगे बुड़बक, इसको समझने के लिए अकल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। वैसे भी आप देखना आगे आगे होता है क्या। अच्छा, कैसी अकल नकल करने की? हम लोगन से सुनत रही कि तुम अपन साला से सब नकल करत रही, उसका सब कॉपी करी। अरे हम किसी की नकल नहीं करता, जौन लोगन तुमसे ये कहत वो लोग हमसे नकल करत, हमार कॉपी करत, समझा? ससुर के नाते। अच्छा तो ये कपड़ा का है? पहले तो तुझको ये ऐसी शर्ट पसंद नहीं थी, तो अब काहे ऐसी शर्ट पहनना शुरू कर दिया? हम बताते हैं, क्योंकि ऐसे शर्ट तुम्हारा साला पहनता है। अरे साला तेरा बम्बई में है, वहाँ तो ये सब चलता है। अरे तो क्या हुआ, पहनना था तो पहन लिया, क्यों काहे गुनाह कर दिया क्या? पहले पसंद नहीं था तो क्या हुआ, अब पसंद है ना? बात करते हो नकल की। अब वो इस शर्ट को पहनता है तो क्या कोई और नहीं पहन सकता? का उसका नाम थोड़ी ना गड़ गया ही पर। अगले दिन रमेश अपनी बीवी के साथ उनके मायके जाता है। अरे रमेश, ये तू है? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि बिरजू है। वो क्या है ना, तूने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हैं, उसी की तरह बाल भी कटवाए हैं और चाल ढाल भी एकदम सेम। इसीलिए मुझे लगा बिरजू है। ऐसा ही तो धोखा एक बार हम भी खा गए थे जमाई जी को बिरजू समझकर, लगाए रही चप्पल खिंचाकर। बाद में पता चला दमदवार है। कोई बात ना, दामाद भी तो अपना ही बचवा है ना। कोई बात नहीं, वो क्या ना आजकल ये स्टाइल बहुत चलत रही इसीलिए। वैसे बिरजू कहाँ है, घर पर ना ही देखा था। ओ बिटवा अपन दोस्तों के संग मेला जबत रही इसलिए कह रहा था नया कलर का जूता चला है तो जाए खरीद लाए। वो कहाँ है ना, बम्बई में मार महंगाई है, यहाँ तो सस्ता बा। काहे, अब तुम्हें उससे क्या काम है?
या फिर से उससे कुछ नकल करना है? जाओ, तुम हो उसी रंग का जूता ले आओ। अरे नहीं ना, वो हमर साला है, अब का उसके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते का? हाँ? अरे हम का है पैसा लगा, ला रहा है तो हम ले लेंगे वो, और ले आएगा। वो जो जूता चुराए का पैसा दिए वसूल ना करेगा। ऐसे ही रमेश अपने साले की हर चीज की नकल करता। सब उसको मना करते लेकिन वो फिर भी करता। तू जानता है मेरे जीजा को, साला बहुत बड़ा नकलची है। अरे उसके ऊपर तो चिजवा जचती ही ना है, तो भी जीजा हमारी नकल कर कर परेशान है। क्या करे? हाँ वही ना, जो एकदम तेरी तरह चलता कपड़े पहनता है ना। और आजकल तो तेरी तरह हेयर स्टाइल भी कटवाए हैं तेरे जीजा ने। तेरा जीजा तो बहुत ही फेमस है हमारे गांव में। वो भी क्यों ना, हर चीज को इतनी अच्छी तरह जो नकल करता है। जीजा को लगता है अगर वो हर चीज मुझसे नकल करेगा तो वो मेरी तरह बन जाएगा। पर यार हम उसके चक्कर में यूनिक नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ही परेशानी बा। वही तो, न जाने तेरे जीजा को क्या भूत चढ़ा है तेरी तरह बनने का। अरे तू कहाँ एकदम ऐसे हीरो, और वो अरे बोल वो कैसे कटवा कर जोकर बना है, न जाने क्या करवाना चाह रहा है। वो मेरी तरह जितना बनने का कोशिश कर ले बन नहीं पाएगा। काहे कि वो मेरे कपड़ों से लेकर बालों तक मेरा सबे नकल कर सकता है, लेकिन वो अंदर से तो है ही गवार। मेरा भी स्टाइल को मन कर रहा है। अब देखो कैसे मजा चखाते हैं। ये तो सच बोला, दो शब्द तो उसको ठीक से बोलने आते नहीं और तेरी तरह बनने चला है। तुझे पता है मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में पूछता ही रहता है, कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। अरे एक दिन तो हद ही कर दी, मेरे साथ जीजा बाजार गया था और मैं जो जो कर रहा वो वही कर रहा। और हंसने लग जाते हैं, लेकिन रमेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन बहू का भाई जीजा को फोन करता है। हाँ रे जीजा, का हाल? सुनो जरा, मिलने आओगे का? वो कहा ना कुछ दिखाना है। दिखाना है? आ रहे हैं, कॉपी भी तो कराना है हमें। जीजा जाता है जहाँ साला हरे रंग के बाल कटवा कर बैठा होता है। अरे जीजा, ये देख नया स्टाइल, करवा दे तुमरा भी का? और पूछत काहे हो, जीजा तो और हीरो लगेगा, करवा दो करवा दो। जीजा भी देखा देखी में हरा बाल करवा कर अगले दिन ऑफिस जाता है। ऑफिस में जीजे की जो हंसी उड़ती है कि बॉस उसे कैबिन में बुला लेता है। देखो, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी सादगी देखकर मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, लेकिन न जाने तुम्हारी शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है। अरे क्या कर रहे हो, कभी नारंगी पैंट तो कभी पीली शर्ट, कभी सनफ्लावर चश्मा, और आज तो आधी है। अरे बाल। बॉस उसका खूब मजाक उड़ाता है। पति शाम को घर जाता है और फिर से पहले वाले रूप में आ जाता है। अरे अम्मा, आज इनको क्या हो गया है? आज इनके रंग ढंग बहुत बदले बदले से लग रहे। क्या हुआ? अब नहीं करेंगे काम मेरे भैया की कॉपी? मारा बिटवा तो हर कपड़े में अच्छा दिखता है, वो तो बस उसके लिए कुछ समय का शौक है। अब वो शौक उतर गया है तो फिर से पहले जैसा हो गया। नकल का शौक। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने पति के साथ नहीं, अपने भैया के दूसरे रूप के साथ घूम रही हूँ। उस दिन के बाद से जीजा ने अपने साले की नकल करना पूरी तरह से छोड़ दिया। लड़का लड़की एक समान होते हैं, लेकिन लड़की को लड़के की तरह पालना पोसना कितना सही है? देखिए जरा। हमारी लड़की तो वो हर काम कर लेती है जो लड़के करते हैं। अच्छा है,
अब तंबाकू लेने खुद नहीं जाना पड़ेगा, बहू ही ले आएगी। कैसी बात कर रहे हैं पापा? उन लोगों के कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई सब लड़कों के बराबर की है। क्यों आंटी जी? हाँ हाँ बेटा, वही कह रही हैं ये। अरे चुप रहिए, क्या हाँ हाँ कर रहे हैं, साफ बात करिए ना। बेटी पर फक्र होने वाली बात को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया आपकी बेटी ने? हमें भी तो बता दो जरा। तभी वहां डॉली आ जाती है। कुछ कुछ होता है कि अंजलि थी ना, बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही है। हाथ में फुटबॉल, सर पर बैंड। ओह माय गॉड, आज फिर? तो तुम हो लड़की जो मुझे देखने आए हो। सुनो, मैं बाइक 200 की स्पीड से चलाती हूँ। हाँ, मैं लेट नाइट पार्टी की शौकीन हूँ। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? नाइट पार्टी तुम करती हो, 200 की स्पीड से तुम बाइक चलाती हो, तो प्रॉब्लम में तो तुम फंसोगी ना। गुड, लड़का ओके है पापा, फाइनल कर दो। सारंग और उसकी फैमिली देखती ही रह जाती है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी बेटी को लड़के जैसा नहीं बल्कि लड़का ही बना दिया है। अरे तो अच्छा ही है ना, घर के काम के लिए तो फिर भी नौकरानी रख लेंगे। बहू मर्द जैसी होगी तो किसी बात की समस्या नहीं, पति का सहारा बनेगी। भाई हमें तो रिश्ता मंजूर है। और ऐसे हो जाती है डॉली की शादी सारंग से। लेकिन शादी के बाद मर्दानी डॉली के शौक लाजवाब होते हैं। अरे बहू, ये घर का सोफा सेट और गमले फूलदान सब कहाँ गया? माँ जी, वो सारे तो मैंने OLX में बेच दिए। यहाँ मैं अपना जिम लगाऊंगी। और हाँ माँ जी, जरा खाने में ना प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखना। शादी के माहौल में डाइट एकदम खराब हो रखी है। अरे डॉली, घर को घर की तरह रहने दो। जिम का शौक है तो बाहर जाओ ना, घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? बर्बाद? अरे कोरोना में हाल बुरा है, बाहर जाऊं घर ले आऊं वायरस। भाई मेरा तो ठीक है, माँ बाप तुम्हारे हैं, एक तो बुजुर्ग, ऊपर से डायबिटीज के मरीज, बाकी जैसा तुम बोलो। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, सामान की बर्बादी ही बहुत है, जान की बर्बादी नहीं कर सकते। अरे करोगी क्या बॉडी बनाकर? क्या बात कर रहे हो? लड़की को सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है, कल को किसी ने छेड़ दिया तो? अरे मरना है क्या किसी को तुम्हें छेड़कर? वैसे भी कोई लड़की वाली बात तो है नहीं तुम में। जाओ जरा चाय बनाकर लाओ, देखे किचन में क्या आता है तुम्हें। अरे रहने दो ना माँ, क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? शादी के वक्त तो बड़ा बोल रही थी कि नौकरानी रख लेंगे। अरे कोई बात नहीं, लाती हूँ मैं चाय बनाकर। चलिए बोलिए, कौन कौन पिएगा? अब शाम का वक्त है, जाहिर है सारे ही पियेंगे। चलो मैं भी मदद करता हूँ। बस करो यार, अभी आई मैं। डॉली किचन में जाती है और चाय के साथ पकोड़े बनाकर भी ले आती है। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि जोमेटो की डिलीवरी किचन तक होती है। कहाँ से लाई हो बहू? एक तो वो बनाकर लाई है, फिर मजाक। वैसे डॉली, ये पकोड़े बनाने आते हैं तुम्हें? ये तो पता नहीं था मुझे। सिर्फ बनाने ही नहीं, सबसे अच्छे पकोड़े। भाई ऐसे पकोड़े तो मैंने अब तक ना खाए थे। वो खाना बनाने का शौक है मुझे। क्या बात कर रही हो, कब सीखा? वो जब मेरी जॉब बैंगलोर में लगी थी ना, तो मैं अकेली रह रही थी, तभी सीख लिया। वैसे शाम को किस देश का खाना खाना है बता देना, मैं वक्त से बना दूंगी। डॉली बाहर निकलती है और बाइक चलाकर तेजी से निकल जाती है कि तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे सारंग की माँ, क्या बहू लाई हो, न शर्माना न घूंघट। अरे बाइक पर तो ऐसे जाती है जैसे धूम फिल्म का हीरो हो।
अरे आंटी आइए ना, कैसी हैं आप? अरे कमला बहन, वही मैं सोचूं, घर में नई बहू आई और तू तीली लगाने नहीं आई। तीली? अरे तीली कैसे सारंग की माँ? अरे बहू तो घर पर अच्छी लगती है, वो भी घूंघट में। सास बैठी रहे और वो खाना खिलाए। अरे बहन जी, वैसे आपकी बहू के बारे में भी बहुत चर्चा है। सुना है घूंघट के अंदर से ही गालियां निकालती है। अरे ऐसा घूंघट भी किस काम का? और नहीं तो क्या, बहू आंखों की शर्म लेकर आए तो अच्छा लगता है। आंटी, हमें डॉली जैसी है वैसी ही पसंद है। आपको पता है, कल ही उसे कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला है। मतलब काम भी करती है क्या वो? नौकरी करवा रहे हो? ऐसी भी क्या पैसों की कमी भाई? पढ़ी लिखी लड़की काम करना चाहती है तो क्यों ना करे? हम लोगों को क्यों ऐतराज होने लगा? माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं नौकरी करने के लिए ना कि घर के बर्तन झाड़ू के लिए कि मैं उसे घर बिठा लूं। पड़ोसन समझ जाती है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। शाम को डॉली घर आती है तो उसके साथ एक लड़की होती है। अरे डॉली, कौन है ये बेटा और इसे इतनी चोट क्यों लगी है? मेरी ऑफिस में है माँ, 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैं ही इसके घर चली गई लौटते लौटते। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन क्या बेटा? आंटी जी, मेरी शादी के बाद से ही सास ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। हाँ तो घर छोड़ देती, मायके चली जाती। अरे पति से शिकायत करती, सास को समझाती। मार खाकर रोना तो सल्यूशन नहीं है ना। गई थी पापा के पास, लेकिन माँ ने बोला लड़कियों को मायके आने का हक नहीं है, आना है तो कुछ दिनों के लिए आओ। फिर क्या करती, उसी को नसीब समझ लिया। यही तो माँ बाप गलती करते हैं, लड़कियों को ऐसे पालते हैं जैसे राजकुमारी। अरे जरूरी तो नहीं कि हर लड़की को राजकुमारी ही बनना हो, क्यों सासू माँ? हाँ बेटा, लेकिन लड़कियों की इस हालत के पीछे सिर्फ माता पिता की सोच ही नहीं, बल्कि ससुराल वाले भी जिम्मेदार होते हैं। उन्हें अपने आप को बदलना होगा। वैसे बहू तो इस मामले में लकी है जो तुझे ऐसा ससुराल मिला। हाँ ये तो है, कम से कम आप लोगों को ये तो पता है कि लड़कियां या बहू सिर्फ घर के काम के लिए घर नहीं लाई जाती है, उनकी अपनी भी एक जिंदगी होती है। मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना है। शुक्रिया।